वैसे बिहार में जिस तरह से बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ खेल किया, इससे ठीक पहले महाराष्ट्र में बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ किया। अंतर बस इतना है कि एकनाथ शिंदे को चुनाव नतीजे आने के बाद सीएम नहीं बनाया, वहीं नीतीश कुमार को नतीजा आने के बाद सीएम तो बनाया गया, लेकिन महज 105 दिनों में ही उन्हें सीएम की कुर्सी से टाटा बाय बाय कर दिया गया। आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ कैसे बीजेपी ने सबसे बड़ा गेम खेला था। इसी तरह कुछ हुआ था। दरअसल एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की सियासत का वो चेहरा है जिन्होंने सबसे पहले मई 2022 में बाला साहब ठाकरे की बनाई शिवसेना में बगावत का बिगुल फूंकते हुए पार्टी के 40 से ज्यादा विधायकों को तोड़कर महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया था। महीने भर की सियासी उठापटक के बाद 30 जून 2022 को बीजेपी की मदद से एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। शिंदे की इस सरकार में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बनाए गए। 2 साल 5 महीने तक बीजेपी के साथ शिंदे की सरकार महाराष्ट्र में बरकरार रही। इसके बाद 2024 के नवंबर में विधानसभा का चुनाव आ गया। तब तक शरद पवार की एनसीपी में भी बीजेपी ने बड़ी सेंधमारी करते हुए अजीत पवार को अपने साथ मिला लिया था। अब बीजेपी के साथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टी थी। चुनाव के दौरान कई बार सवाल उठे कि इस गठबंधन का अगुवा कौन है। सवाल उठे कि अगर महायुति विधानसभा का चुनाव जीतती है तो फिर महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा। तब इसके जवाब के तौर पर बीजेपी और अजीत पवार गुट से यह कहा गया कि महायुति गठबंधन का चेहरा एकनाथ शिंदे ही है और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। खुद शिंदे भी कहा करते थे कि वही महायुति के कप्तान हैं। हालांकि विपक्षी दलों की ओर से यह लगातार कहा जाता रहा कि चुनाव बाद शिंदे महाराष्ट्र के सीएम नहीं रहेंगे। खैर, चुनाव तक सब कुछ ठीक रहा। शिंदे की अगुवाई में ही महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ा गया। नतीजा यह हुआ कि महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति अलायंस बम्पर जीत के साथ प्रदेश में बरकरार रही, मगर एकनाथ शिंदे की कुर्सी छीन ली गई। नई सरकार में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए और एकनाथ शिंदे को डिमोट कर डिप्टी सीएम बना दिया गया।